हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक को डिलीट किया है नीट 2024 के एग्जाम के लिए। तो उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म है, मुश्किल से अभी तक 3 ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी तक 3 क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सब आपका सिलेबस में। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन उसका सोल्यूशन बड़ा छोटा हुआ है। अ टर्न और लिखा हुआ है कि अ 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.25 सेंटीमीटर कैरी द करंट 85 है ना माइक्रो एम्पियर and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is. आपको निकालना है वर्क डन। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बार मैग्नेट है, सपोज दैट इस तरह का, और वो रोटेट करता है ना, इस तरह से रोटेट कर जाता है। पहले ऐसे था, मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे था, अब हो गया ऐसे, और फील्ड इसमें मान लीजिए कैसे दिया होगा, है ना, ऐसे फील्ड है। अब ये रोटेट कर गया थीटा से। तो एक तो इसका थीटा 1 था हॉरिजेंटली, अब हो गया नया थीटा। तो इसके लिए वर्क डन हम लोग जो लिखते थे इस तरह से m इंटू बी और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस तरह से वर्क डन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो थीटा 1 क्या है, 0 डिग्री है। पहले ऐसे था और पूरा कंप्लीटली रोटेट कर गया, 180 से रोटेट कर गया, समझ गए। तो थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो W इजिकल टू अगर हम बात करें तो m इंटू बी और यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos 0 माइनस cos 180। अब यहाँ पर लिख देंगे m इंटू बी, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, m इंटू बी और ये होगा क्या 1 प्लस 1। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, m इंटू बी इंटू कितना 2। तो W बराबर जो होगा वो क्या होगा 2m इंटू बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया जाएगा। अब क्या है कि क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात m बराबर क्या होता है, m बराबर n i a होता है, ऐसे होता है। सब दिया हुआ है, देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पर उपलब्ध है। n आपको दिया हुआ है 250, एरिया आपको उपलब्ध है, उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई है, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ है। तो एरिया हो गया 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और फिर इसका 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो गया मीटर स्क्वायर में। उसके बाद आपको करंट दिया हुआ है, 85 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया 85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ओके, और बी आपको दिया हुआ है, बी मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो है आपको 0.85 टेस्ला। अब इन सभी वैल्यूज का यहाँ पर पुट करना है फ्रॉम फर्स्ट। तो W इजिकल टू, पहले तो n का वैल्यू रखिए 250 इंटू I का रखिए वैल्यूज 85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। फिर एरिया का वैल्यू रखना है, यहाँ पर अगर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से तो W इजिकल टू 2 लिखना है, 2 और क्या लिखना है m का मतलब हो गया
m का मतलब होगा NIA, अब पहले से क्या था b, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे 2 भी लिखेंगे, 2 इंटू n लिख दीजिए, I लिख दिए, b लिखिए, b का वैल्यू है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू b का वैल्यू कितना हो गया 0.85। तो अब इन सभी वैल्यूज को अगर हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकली, है ना, तो आपको d वाला वैल्यू जाएगा, लगभग में आएगा ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर आएगा। इसको 9.1 माइक्रो जूल आएगा, माइक्रो जूल, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखा जाएगा तो ऐसा आपको क्या है डी मिलेगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन काफी आसान था। पहले डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया गया था, अब ये क्या करता है रोटेट करते करते 180 हो गया। तो ये थीटा होता है वो किसके बीच का डायरेक्शन होता है, एम और बी के। तो बी तो हमेशा ऐसे ही है, लेकिन इसमें एम का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये हो गया आपको साउथ हो गया, आई हो गया नॉर्थ। तो हमेशा जो डायरेक्शन होता है एम का वो साउथ से नॉर्थ होता है। यहाँ पर -m होता है, यहाँ पर +m होता है, और ये स्मॉल जो m है वो पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। क्लियर है बात ये? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अ बार मैग्नेट इज हंग बाई अ थीन कॉटन थ्रेड in uniform horizontal magnetic field, okay, and is in equilibrium state, मतलब कि थीटा इक्वल टू 0। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W, मतलब कि इक्विलिब्रियम मतलब कि 0 डिग्री से रोटेट करके 60 डिग्री पर ले गया, तो उसको वर्क जो करना पड़ा है वो W है। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस पोजीशन, मतलब कि 60 डिग्री के पोजीशन में उसको रखे रहना है, तो उसके लिए उसको टॉर्क कितना लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है, और इस तरह से एक मैग्नेट है। तो ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ। तो आपको पता ही है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ नॉर्थ होता है। तो अब फिलहाल इसको रोटेट करना है, और रोटेट करके इसको इस पोजीशन में लेके जाना है, इस पोजीशन में 60 डिग्री। तो टॉर्क तो लगेगा ना, तो उस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको W लग रहा है, कह रहा है कि W की जरूरत पड़ रही है जब उसको हम रोटेट करते हैं। तो θ1 यहाँ पर हो जाएगा cos θ2, इस तरह से लिखा जाता है फार्मूला। तो अब यहाँ पर बात है कि थीटा जो 1 है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में। बाकी आप देख ही रहे हैं कि कहाँ चला गया, 60 डिग्री चला गया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि टॉर्क यहाँ 0 है। कहने का मतलब ये है, ओके, 60 डिग्री है, ओके। तो इसी में कह रहा है कि टॉर्क को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो टॉर्क को मेंटेन करने के लिए MB और साइन क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो टॉर्क M इंटू बी है ना, √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई। अब यहाँ से क्या होगा कि MB का वैल्यू निकालना होगा। ये टॉर्क एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ से आप W का वैल्यू निकालिए, क्योंकि आंसर आपका W के टर्म में है। यहाँ पर W इज इक्वल टू M इंटू बी लिखिएगा, और फिर क्या लिखिएगा cos 0 माइनस cos कितना 60। तो यहाँ पर हो गया W इज इक्वल टू M इंटू बी, और फिर क्या होगा 1, फिर 1/2। तो W इज इक्वल टू M इंटू बी, फिर क्या हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे M इंटू बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स W, और इस MB का वैल्यूज कहाँ एंट्री कर देंगे आप, यहाँ करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू 2W √3 डिवाइडेड बाई कितना 2, कैंसिल हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू जो हो गया W √3, टाउ इज इक्वल टू W
रूट अंडर 3। तो आंसर अगर आप देखेंगे तो बी आपको सही लगेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करे कि फॉलोइंग फिगर शो द मैग्नेट ऑफ अ बार मैग्नेट, arrangement of a bar magnet in different configuration. Each magnet has the magnetic dipole moment small m. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? तो कह रहे हैं किसका ज्यादा होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ऐसा एक आपको इस तरह से डायग्राम दिया होगा, इस तरह से डायग्राम दिया होगा। तो ये भी साउथ है, ये भी क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है। तो आपको पता है कि साउथ से नॉर्थ इसका या फिर इसका भी होगा। तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है और इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो रिजल्टेंट जो होगा m नेट वो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2m इंटू m स्क्वायर कॉस कितना 90। तो कॉस 90 कितना होगा 0। तो यहाँ पर होगा m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब कि m रूट अंडर 2 हो जाएगा। एक ये वैल्यू जा गया। तो पूछा है कि मैक्सिमम किसका होगा। देखिए दूसरा में क्या होगा, दूसरा में 0 होगा। देख रहे हैं ये साउथ है या ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो साउथ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ से कहाँ गया, नॉर्थ इधर आ गया। तो जो m नेट होगा ये तो 0 होगा ना, m माइनस m ये 0 ही आ गया। तो इससे इसे कंपेयर करेंगे तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम। लेकिन तीसरा भी है, तीसरा ऐसे है, इसके बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो आप फार्मूला जानते हैं, m नेट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा m का स्क्वायर फिर m का स्क्वायर प्लस 2m इंटू m का स्क्वायर 2m स्क्वायर कॉस कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बटे कितना 2। तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो m स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा m बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस रूट अंडर 3 आ गया, ये आ गया m नेट। एक और है, चेक कर लेते हैं। ये 60 डिग्री से है, मतलब कि इस तरह से है, ये है 60 डिग्री, एक इधर एक इधर, इस तरह से आपका पोल स्ट्रेंथ है। तो m जो नेट है m नेट वो मिलेगा कितना, m स्क्वायर फिर m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m, तो 2m स्क्वायर अब कॉस कितना 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यहाँ हो गया m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर फिर हो गया 2m स्क्वायर इंटू 1/2, ये और ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 3m का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा m रूट अंडर 3, m रूट अंडर 3। तो ये है m रूट अंडर 3, आई देख रहे हैं m रूट अंडर 2 प्लस रूट 3। तो इसमें 1.73 और यहाँ पर हो गया 3, तो 2, तो कितना हो जाएगा 3.73। और यहाँ पर कितना है 1.73, यहाँ पर कितना है 1.4m। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा इसका है, देख रहे हैं मैक्सिमम है। तो आंसर जो होगा वो 3 वाला होगा, 3 का सबसे ज़्यादा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब कि एक तरह से 4 क्वेश्चन था, सबको अलग अलग एक्सप्लेन करके हमने दिखा दिया। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी न है ये, और ये दोनों वेक्टर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जब दिया रहता है
तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ए और बी दो वेक्टर है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट निकालते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा। उसी के हिसाब से निकालें। यहाँ पर 180 है, 0 हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन नेट 0। यहाँ पर कुछ एंगल है, तो कॉस के केस में जितना ही एंगल कम होता है वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसके बीच एंगल 180 है, इसके बीच 90 है, ये 60 है, या 30 है। तो सबसे कम एंगल किसका बीच है? 30 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic dipole moment M is bent in the form of arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be. ये कह रहा है कि इस तरह से, पहले तो एक बार मैग्नेट है इस तरह से, इसकी लंबाई कितनी होगी? L। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कह रहा है कि M × L है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, हाँ, पोल स्ट्रेंथ कितना है? M है। पोल स्ट्रेंथ है बच्चों स्मॉल m, ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो L। अब क्या करता है कि इसको बेंड कर देता है इस तरह से, देखिए ऐसे बेंड करता है। फिर यहाँ पर पोल होगा और इस तरह से आपको ऐसे मिला दिया है, और ये कितना डिग्री से मिलाया है? 60 डिग्री से। ये भी R है, ये भी R है। अगर इसको डॉट 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 ऐसे ज्वाइंट कर दें तो यही डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, यही डिस्टेंस होता है। तो अब जो नया जो लेंथ बनेगा है ना, न्यू, माने कि आर्क = हम लोग लिखते हैं रेडियस इंटू एंगल। ऐसा आपको तो मालूम होगा, रेडियस इंटू एंगल, ऐसे सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आर्क का मतलब है L, L ही आर्क है, ये वाला निकालना। तो अगर इसमें रिलेशन देखें तो रेडियस R है और थीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो ये हो गया π/3। तो R = जो हो गया वो 3L / π। क्योंकि हम आंसर इसी के टर्म में लाना चाहते हैं, आपको आंसर इसी के टर्म में है, इसीलिए आप पहले इस टर्म में आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, अब जो नया जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? M' होगा, और यहाँ से यहाँ तक कोई एक डिस्टेंस होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई एक डिस्टेंस होगी। तो इन दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी, तो उसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये R है, ये 90 हो गया, तो E एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो E वाला कितना हो गया? ये वाला जो वैल्यूज होगा ये हो गया आपको R sin 30। यहाँ से फिर क्या हो गया? R sin 30। तो यही लेंथ हुआ, एक्चुअल जो लेंथ हुआ ये हुआ। तो M' = स्मॉल m या इनटू लंबाई कितना हो गया? 2R sin 30। अब यहाँ पर R का वैल्यू रखना होगा, तभी आपको इसके टर्म में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे M, यहाँ पर लिखेंगे 2 और R का वैल्यू लिखेंगे 3L / π, और sin 30 का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए M × L इधर रखिए, 3/π इधर रख दीजिए। इसको क्या कहते हैं आप? इसको आप M कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? M 3m/π, ये आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप ढंग से इसको नहीं बनाइएगा ना तो ये आप उलझा देगा आपको। तो इसमें ऑप्शन अगर चौथा का देखेंगे आप, तो चौथा का ऑप्शन डी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल है, फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। A bar magnet of magnetic moment M is placed at right angle to the magnetic field B if the force F is experienced by each pole of the magnet, the length of the magnet will be। तो सबसे पहली बात ये देखो, ये हो गया बार मैग्नेट और ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया -m, आपको पता है, ये होता है +m, ये भी मालूम है। और इस तरह से फोर्स दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर है ना। अब फील्ड इस पे किधर दिया हुआ है? ये सब फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है, ये तो परपेंडिकुलर ना हो गया। तो आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि अगर पोल स्ट्रेंथ क्या है, निगेटिव है, तो उसका फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट लगता है। अब पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, फील्ड के दिशा में लगेगा। तो ये परपेंडिकुलर रोटेट करेगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो कुछ होगा ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस आप मान लीजिए एल, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, एल है। क्लियर बच्चों, एल डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू होता है एम इंटू बी, है ना, एम इंटू बी, और क्या होगा साइन 90, इस तरह से वैल्यूज होगा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। अब आंसर में आप देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 5 ए मिलेगा, ए, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, a short bar of magnetic needle suspended parallel to the magnetic field require √3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be। ऐसा क्वेश्चन अभी सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। कह रहा है कि इस तरह से एक बार मैग्नेट है, इसको रोटेट करा दिया, कैसे, 60 डिग्री से रोटेट करा दिया। तो कह रहा है कि इतना को मेंटेन करने के लिए टॉर्क की क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात कि वर्क डन जो दिया हुआ वो देख लीजिए, W इज इक्वल टू एम इंटू बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यहाँ पर θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू जो है वो है 60 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एम इंटू बी कॉस 0 माइनस कॉस 60, एम इंटू बी 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे एम इंटू बी डिवाइडेड बटे 2। W इज इक्वल टू हो गया एम बी बटे 2, यानी m इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू। ऐसा बन गया एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब कह रहे कि टाउ बराबर, इसी पे टॉर्क को मेंटेन करने के, टाउ बराबर एम बी और साइन कितना 60। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यानी एम बी हो गया √3 डिवाइडेड बटे कितना 2। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो टाउ बराबर हो गया बच्चों एम बी डब्लू, लेकिन डब्लू इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, सॉरी एम बी √3 डिवाइडेड बटे 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी के बदले इससे देखो, इससे यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। तो एम बी 2W √3 डिवाइडेड बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टाउ इज इक्वल टू W √3। तो W जो है क्वेश्चन में वो √3 है, तो √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा आपको 3 जूल, और ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, तो आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, A short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla is placed in uniform magnetic field 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is। सबसे पहली बात कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो m इंटू बी, फिर क्या होता है cos थीटा। नाउ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो u इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी कॉस 0, तो माइनस एम इंटू बी कॉस 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। और सब दिया हुआ है माइनस, यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है,
और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.16, तो इसका हो जाएगा -0.064 जूल आंसर। तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट फुल स्टॉप। The magnet executes oscillations with a time period of 2 seconds in Earth horizontal magnetic field of 24 microtesla. When the horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of the magnet will be। सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है और उसका अपना टाइम पीरियड भी होता है, मतलब ऑसिलेशन करता है। तो आप टाइम पीरियड का फार्मूला आप पढ़े होंगे, T बराबर 2π√I/m इंटू बी। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये करंट है और ये B है। तो आपको देखने से ये मिल रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये करंट नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो भी रॉड रखे होंगे या कोई बॉडी रखे होंगे। तो ये जो है आपको सिर्फ बी पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको निकालना है T2, T1 आपको दिया हुआ है और फिर आपको क्या दिया हुआ है, B1 भी दिया हुआ है और B2 भी दिया हुआ है। तो T2 इज इक्वल टू हो गया T1√B1 डिवाइडेड बटे B2। T1 आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, B1 आपको दिया हुआ है और B2 भी आपको दिया हुआ है। B1 दिया हुआ है 24 माइक्रो टेस्ला और ये दिया हुआ है आपको 18 माइक्रो टेस्ला, इस तरह से दिया हुआ वैल्यूज। तो T1 ये 2 सेकेंड है और ये हो गया आपको 24 माइक्रो टेस्ला, ये हो गया 18 माइक्रो टेस्ला। तो यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया आपको 4, आई हो गया आपको 3, 4 हो गया और 3 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 1.33 होगा, ऐसा होगा। तो ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 तो होगा नहीं, 2 दिया हुआ है चांस है, 3 तो होगा नहीं, 4 दिया हुआ है तो लगभग क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड ही होगा, लगभग होगा 2 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो मैंने 2 सेकेंड ही ऑप्शन दे दिया और ये बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 identical bar magnets are fixed with their centers at a distance d apart, full stop. A stationary charge q is placed at P in between the gap of the 2 magnets at a distance capital D from the center O as shown in the figure. The force on the charge q is। तो देखो भाई, सवाल बहुत तो बड़ा है, इस तरह से है फिर इस तरह से है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां पे हो गया, ये आपको डी है, ओके, और पी जो है यहां पर ओ है और यहां पर क्या है, पी है, यहां पर पी है। इस पी जगह पर क्यू चार्ज पार्टिकल दिया हुआ। इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाएंगे ना तो इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो ऐसे ऐसे है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाएं, ये क्या है, फील्ड है, ये क्या फील्ड है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल क्यू रखी हुई है, वो जगह पी है। अब बहुत सारे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज।
लेकिन ये चार्ज है रेस्ट में है। बहुत सारे बच्चे इस पर फोर्स निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो फोर्स जो भी लगेगा क्यू भी क्रॉस बी, ये फोर्स होगा। तो क्यू भी क्या है, जीरो न है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए, यही हो गया आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, a closely wound solenoid of 2000 turns and area cross section 1.5 into 10 to the power minus 4 meter square carry a current of 2.0 ampere. Full stop. It is suspended through its center and perpendicular to its length, allowing it to turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field 5 into 10 to the power minus 2 Tesla, making an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. Torque of the solenoid is, देखो भाई सब दिया हुआ है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, और यहाँ पर करंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.0 एम्पियर भी दिया हुआ है। एरिया भी दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, और थीटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, एन एम इंटू बी और साइन थीटा, ऐसे। तो फिर लिखेंगे क्या, एन, इसको लिखेंगे क्या, आई इंटू ए लिखेंगे, बी साइन थीटा। तो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है 2000 है, i का वैल्यू कितना है 2, और a का वैल्यू है 1.5 10 टू द पावर माइनस 4, और b का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर है आपको 2 और यहाँ पर 3, एक यहाँ से खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 15 हुआ, और 10 टू द पावर माइनस 4 हुआ, और फिर क्या हुआ 5 हुआ। तो ये हो गया 30 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया, और 10 टू द पावर माइनस 4 हुआ। तो ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर, यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सी ऑप्शन मिलेगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का 10 क्वेश्चन सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 तक सोल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।